स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ द श्रावल एकेडमी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेपर हमारे बहुत नज़दीक है। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे चुनाव होते हैं उसके बाद पेपर के ऊपर डिस्कशन होगा कि उन्हीं की डेट आनी है और उन्हीं के बारे में बताया जाएगा कब से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए कुछ बच्चे जैसे कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम प्रमोट हो जाते, बेटा ये तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पेपर तो कराए जाएंगे अब की बार, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम बात करें कि पेपर बहुत नज़दीक है, तो अब हमें देखिए जैसे कि आपको सर ने बताया होगा कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है ये काफ़ी ड्यूरेशन हो गया, हमें थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम में हम नहीं डाल पाए। तो अब हम क्या है कि जो क्रैश कोर्स कराएंगे, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी कराने में, क्योंकि पेपर टाइम में टाइम नहीं है, मतलब पेपर जो कराने में टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा डिटेल में पढ़ सकें। तो हम जो है कि अपना जल्दी जल्दी रैपिडली काम करेंगे। तो देखिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे अपना। मैथ्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और ग्रामर की यहाँ से देखिए, और इसके बाद हम अपने लिटरेचर वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। अब देखिए जो भी है हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं जो आज हम पढ़ेंगे वो टेंस पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं टेंस क्या है सर, नॉर्मल चीज़ है। देखिए बेटा आपके पेपर में जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आएंगे उसमें भी टेंस आ सकते हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्टोरी वगैरह सब में टेंस की जरूरत होती है। तो टेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ठीक, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस क्या है ये तो आप सब लोग जानते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप अगर हाई स्कूल में पढ़ते तो ये तो नॉर्मल बात है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस में पढ़ने। तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम कवर अप कर सकें अपने कोर्स को। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लोगों की सारी बातें समझ में आ सके। देखिए अब हम जो पहला स्टार्ट करेंगे, पहले नंबर पर डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। बहुत मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जड़ माने जाते हैं पूरी टेंसेस की। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। जैसे कि कोई भी हिंदी वाक्य है हमारा, तो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्यों जो किताबों में अंत होते, लेकिन इसमें क्या हमें वर्ब यूज करनी है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के एंड में, यानी कि अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं और ताहू आदि शब्द आते हैं। देखिए इनका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, वैसे चाहता तो मैं सीधा करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे जानते होंगे। ये क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम स्टोरी बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमें इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पहचान पाते हैं हम लोग के कौन सा टेंस हमें बनाना है यहाँ पर। तो देखिए जैसे कि हम सीधा सीधा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अफर्मेटिव के अंदर बात करें हम, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से करते हैं। देखिए क्या होता है इसका, जैसे मैंने लिखा राम फूल तोड़ता है, राम फूल तोड़ता है। तो देखिए ये सिंपल है, और देखिए लास्ट में हमारे पास तोड़ता है, ता है, ती है, आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट सब लोग जानते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, यानी पहले राम। अब देखिए इसमें जो होता है अफर्मेटिव टेंस में क्या होता है, दो प्रकार के नियम होते हैं, दो टाइप के नियम। यानी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें कुछ और नियम लगाना, और प्लूरल है यानी बहुवचन है, प्लूरल है तो क्या है, हमें कुछ और नियम यूज करना है। जैसे मान लिया जब हमारा सिंगुलर है तो नियम होगा हमारा कुछ ऐसे करके, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर बहुत से बच्चे इसे फिफ्थ फॉर्म भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ई एस यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एस आई एस लगाना आप सब लोग जानते होंगे, आई होप सबको आता होगा। तो देखिए राम, अब वर्ब क्या है इसमें, तोड़ना, तोड़ने क्या होगी, प्लक, प्लक। अब देखिए प्लक में एस के एस, एस, राम प्लक्स फ्लावर। ठीक, तो जब हमारा यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया, एस एस। लेकिन जब हमारे यहाँ पर प्लूरल हो, यानी कि सिंगुलर ना होकर कुछ और हो, यानी बहुवचन हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा हम टीवी देखते हैं,
चलिए जैसे मान लीजिए हम कहें कि यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, जिससे आपको क्लियर समझ में आए, समझ में भी आए। देखिए हमने लिखा हम टीवी देखते हैं, तो अब ये क्या है, हम इस प्लूरल, तो हमें क्या है वी वॉच टीवी, यानी इसमें हमें कोई भी एस आई एस यूज नहीं करनी है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। सिंगुलर हो तो एस आई एस का यूज करना, और नहीं हो तो बिना एस आई एस के सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार करना। आई होप यहाँ तक आप सभी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी की बात समझ में आई होगी। और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कोई भी कमेंट करके बता सकता है। तो हमें थोड़ा ना रैपिडली करना है, तो बच्चों ने थोड़ा आपको भी तेज होना होगा और हमें भी तेज होना होगा, क्योंकि पेपर टाइम बहुत करीब है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखिए, अब जो है अब हम थोड़ा ना जल्दी करेंगे, नेगेटिव पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, नेगेटिव, यानी नेगेटिव इज नॉट। अब देखिए इसमें मुझे नेगेटिव इसलिए बताना होगा ताकि आपको आगे कोई भी परेशानी ना आए। तो नेगेटिव में इसमें क्या करते हैं बेटा, हमारा फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जैसे कि मैंने कहा वह खाना नहीं पकाती है, तो क्या करना होगा मैं जस्ट, तो वह इस लड़की, यानी लड़की है यहाँ पर, तो क्या है लिखना होगा मैं शी। अब अगर हमारे पास एक वचन है तो हमें डज यूज करना, और बहुवचन हो तो डू, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। चलिए तो इसके साथ क्या यूज करना चाहिए, डज। शी डज नॉट कुक फूड। आई होप सबकी बात समझ में आई होगी। अब देखिए जे क्या है, नेगेटिव फॉर्मेशन। अब जैसे इंट्रोगेटिव की बात करते हैं हम लोग, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म होती है जब हमारा जो क्या, यानी जो भी WH वर्ड है हमारा वो आगे आए, कहां पर आए, आगे। तो कैसा करना होता है, जैसे मान लीजिए शुरुआत में, जैसे माना क्या वह, इसी को लेते हैं खाना पकाती है, तो क्या होगा, क्या आ जाए, तो सीधी सी बात है, हमें ये जो हमारा फॉर्मेशन है डू या डज वाला, ये आगे आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। जैसे डू या डज, तो लड़की के लिए एक वचन के साथ क्या यूज करना है, डज। अब इसके बाद जैसे फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सेम टू सेम रहेगा, यानी सब्जेक्ट शी कुक फूड, ठीक। यानी कि सिर्फ हमें डू या डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है उन्हें आगे खींचना है, और बाकी सब जो सब्जेक्ट अपनी जगह पर आएगा, वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेगा। अब मान लीजिए ये जो WH वर्ड है सेकंड, उसमें क्या होता है कि ये बीच में चला जाता है, यानी मान लीजिए वह खाना क्यों पकाती है, एस कर क्या है, तो हमें कुछ नहीं, जो WH वर्ड हम यूज करने वाले हैं आगे, यानी जो बीच में आएगा उसे यहाँ पर हम WH वर्ड लिख देंगे, और सेम टू सेम कंडीशन यही रहेगी टेंस बनाने की, ठीक। आई होप सबकी बात समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होगा। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम इतना जितना हो सके उतना कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ तक जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए जैसे इसमें हु आ जाए, तो हु वाले में देखिए मेरा आपसे बस इतनी एडवाइस है, जैसे मान लीजिए हु टेंस आता है, यानी हु आ जाए इसमें, मान लीजिए एस करके आता है, उसे कौन पढ़ाता है, एस करके टेंस आए आपके लिए, तो क्या है, हमें कौन की क्या है, WH वर्ड आना चाहिए सबसे आगे, हु। अब क्या है, हमें देखिए अफर्मेटिव नियम जो होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये कि कहीं पर भी हु आता है, इसी टेंस से मतलब नहीं, कहीं पर भी हुआ है, हु का क्या है कि जहां पर भी आएगा वहां पर हमें उस टेंस का अफर्मेटिव नियम यूज करना है, यानी असर्टिव नियम, और उसमें क्या कर देना है, जो सब्जेक्ट की जगह पर जो सब्जेक्ट लिखा होता है वहां पर क्या यूज करना है, हु, यानी कौन यूज करना है, तो हु। अब इसमें क्या होता है अफर्मेटिव नियम में, सब्जेक्ट प्लस एसी वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो यानी हु पढ़ाने क्या है, टीच, तो टीचेस, और उससे क्या हो जाएगी, हिम। तो ये जो टेंस है वो ऐसे बनाना होता है हमें, ठीक। आई होप सबकी बात क्लियर हो रही होगी कि हु प्लस टीच प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो यानी कि आपको इतना ही सीखना है इसमें, और इतना ही आता है आपके, मतलब जो हमें अपना पेपर टाइम है उस मतलब पेपर में जो आना होता है वो उतना ही लगभग इतना ही होना है,
और इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आपके पास नहीं होगा। तो आई होप सबकी बात समझ में आई होगी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे सीखा, क्या किया, क्या करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी ले लीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे, वहां पर सेंड करें। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे तो हम भी आपको बताएंगे। और जो भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में या फिर कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। चलिए देखिए अब क्या है, हम थोड़ा सेकंड नंबर टेंस पे आते हैं। यानी हमारा सेकंड नंबर का टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए थोड़ा ना ध्यान देने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये टेंस सबसे ज्यादा स्टोरीज वगैरह में पूछा जाता है। नहीं, अधिकतर मोस्टली जो टेंस बनते हैं स्टोरीज वगैरह वो उस टेंस से बनते हैं, तो इसलिए ये बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है टेंस हमारे लिए। चलिए अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको मैं मुंह जबानी बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं, देखिए क्रियाओं आती है जितनी बार भी इंडेफिनिट टेंस उसमें क्रिया यूज की है ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। अब वाक्य यूज करते हैं तो वाक्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, आ या ई ऐसे शब्द आए, जैसे मान लीजिए ता था, ती थी, ते थे, आ या ई, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द बन के आए तो वो कौन सा टेंस होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अब हम इसी में से देखेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव जो भी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वह पढ़ने गया, वह पढ़ने गया। जैसे स्टोरी में आता है एक गांव में एक राजा रहता, मतलब एक गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। तो किसान रहता था तो क्या है पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, तो इसलिए मोस्टली यूज होता है ये टेंस। देखिए अब हम इसके बनाने लगे वह पढ़ने गया, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है बेटा अफर्मेटिव का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की बेटा सेकंड फॉर्म यानी पास्ट वाली फॉर्म जो सेकंड फॉर्म बोलते हैं उसे, और ऑब्जेक्ट। इसमें ना कोई सिंगुलर ना कोई प्लूरल, इसमें सारे के सारे जो भी यूज होने हैं वो सारे कितने सभी के सभी क्या यूज करने हैं, हमें सभी ऐसे फॉर्मेशन पे यूज करने हैं अफर्मेटिव। तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, लड़का है तो ही। अब गया यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, जाने की वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या गया, के क्यों, ही वेंट टू रीड, किसके लिए, पढ़ने के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए, ठीक। ही वेंट टू रीड, यहाँ पर टू इसलिए इन्फिनिटिव टू है, ठीक, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अब मान लीजिए ये अफर्मेटिव ना होगा नेगेटिव हो जाए, जैसे मान लीजिए, तो हमें नेगेटिव का फॉर्मेशन क्या होगा, क्या सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, लिख देता हूं मैं इसे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब जैसे हम इसको बनाए तो इसको क्या, इसी का नेगेटिव कैसे बन जाएगा, ही डिड नॉट। अब V1 क्या होगी, गो टू रीड, गो टू रीड। आई होप तब की बात समझ में आ रही हो, सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक, क्लियर। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये तो हमारा नेगेटिव हुआ। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव आता है, तो इंट्रोगेटिव इसी का बनाओ। देखिए इंट्रोगेटिव जब हमारा WH वर्ड ना होकर कोई भी हो तो फॉर्मेशन वही रहेगा, जैसे हमने उसमें से हेल्पिंग वर्ड आगे ले ली थी, इसी में से भी वही करेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ड डेड है उसे आगे खींच लेंगे और जो अपना सब्जेक्ट है वो इसकी जगह पहुंच जाएगा, वर्ब अपनी जगह पर रहेगी और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा और इंट्रोगेटिव मार्क्स आ जाएगा। यानी कि डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ये चिन्ह लग जाएगा बाद में। चलिए जैसे कि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसी का इंट्रोगेटिव बनाने चले तो ये जो हमारी वर्ब है वो कहाँ, हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पर आ जाएगी, आगे। तो डिड फिर सब्जेक्ट यानी कि ही लिख देते हैं, ही। अगर नॉट आता है तो नॉट, एक बात याद रखिए कि अगर नेगेटिव टेंस है हमारा केवल और केवल नेगेटिव, तो डेड के साथ या डू के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब उसी के साथ यूज होगा। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव ना, अगर कोई और अदर टेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाए, यहाँ पर नॉट आ जाए,
तो एक बात ध्यान रखिए, हमेशा कहीं पर भी नॉट आती है नेगेटिव के अलावा तो वो कहाँ पर यूज करनी है हमें, हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे यहाँ पर मैं यूज करके बताता हूँ, ही डिड ही नॉट गो टू रीड, वह पढ़ने के लिए नहीं, क्या वह पढ़ने के लिए नहीं गया, क्या वह पढ़ने के लिए नहीं गया। और जैसे कि अगर कोई WH वर्ड आ जाता है तो क्या करना होगा, जहां पर भी कोई भी बीच में WH वर्ड आए तो उसको क्या कर देंगे हम, WH वर्ड ऐड कर देंगे और बाकी सब फॉर्मेशन यही वाला रहेगा जो पहले हमने यूज किया है। तो आई होप ये जो टेंस है जो हमने पढ़ा, जो हमने बनाने के तरीके सीखे, देखिए जो डिटेल में हो चाहे कैसे भी हो तरीके तो यही रहते हैं। बस क्या है, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी कवर अप करना है अपना कोर्स, ताकि हम अपना जो परसेंटेज इंक्रीज कर सकें, अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकें। तो आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी, और इससे अलावा कुछ भी नहीं आने वाला आपके लिए। ये मतलब ये जो है जो हम बता रहे हैं आपको, यही आपके सिलेबस में है और यही आपके लिए यूज किए जाएंगे। तो आई होप पास्ट इंडेफिनिट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, तो आप इस पर ध्यान दें और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। हम भी आपके लिए प्रैक्टिस लाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, मतलब कराएंगे कुछ टेंसेस ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। एक दिन आपके लिए पूरा प्रैक्टिस के लिए दिया जाए क्या रहेगा, जो भी पॉइंट जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसके लिए प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। देखिए आज की वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, थोड़ी यहीं छोड़ते हैं, केवल 2 टेंस करते हैं आज। अगली वीडियो में हमारा पूरा कवर रहेगा कि हम कम से कम 4 या 5 टेंस कंप्लीट हो सके, और दो वीडियो, लास्ट 2 वीडियो में हम इनमें पूरा टेंस को खत्म कर सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरा एक एक करके मतलब आराम से कराया जाए। तो आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। जितना भी आपको कोई भी डाउट हो तो हमें डाउट बताएं, और कोई प्रॉब्लम हो जो कुछ भी सीखने में समझने में तो भी बताएं। और आगे हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।